परिणाम स्वरूप 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में कुर्मी समाज ने पहला विद्रोह आरंभ कर दिया। झारखंड के वीर शहीद डॉक्टर विनय कुमार पांडे, इसकी किताब में भी है। ये एक नजोरे पुरुलिया बांग्ला में है, इसमें भी यहाँ रघुनाथ महतो, गंगा नारायण सिंह, बुली महतो, इन लोग का भी नाम है यहाँ। झारखंड के 50 क्रांतिकारी संजय कृष्ण एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा है, रघुनाथ महतो के बारे में है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं शैलेंद्र महतो जी। शैलेंद्र महतो जी के बारे में परिचय देने की बहुत खास जरूरत नहीं है। खास जरूरत इसलिए नहीं कि झारखंड मूवमेंट का एक बड़ा चेहरा है। जब भी झारखंड का इतिहास लिखा जाएगा, झारखंड गठन का इतिहास लिखा जाएगा, तो शैलेंद्र महतो का नाम मोटे मोटे अक्षरों में अंकित होगा। शैलेंद्र महतो ने झारखंड आंदोलन की शुरुआत या झारखंड आंदोलन में शैलेंद्र महतो की एंट्री जिसन गुरु शिबू सोरेन के साथ हुई। उसके बाद इन्होंने दो बार सांसद का चुनाव जीता। झारखंड के गठन में जो प्रोसीजर पास हुए उसमें अहम भूमिका निभाई। लेकिन इसके साथ ही शैलेंद्र महतो की पहचान एक बड़े इंटेलेक्चुअल के रूप में भी है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, जिसमें झारखंड की समर गाथा, झारखंड में विद्रोह का इतिहास, कुछ चुनिंदा और चर्चित पुस्तकें हैं। निश्चित रूप से शैलेंद्र महतो ने अपने लेखनी से झारखंड का जो समाज है, उसकी जो सियासत है, उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की है। इस समय शैलेंद्र महतो हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत नाम के चैनल पे। शैलेंद्र जी, झारखंड के इतिहास में, झारखंड गठन के इतिहास में जो आपकी भूमिका है, मैं उसे फिर से रेखांकित नहीं करूंगा, क्योंकि वो तकरीबन यहाँ का हर बच्चा जानता है। हाल के दिनों में आपने कुर्मी जाति को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट क्या है कि कुर्मी जाति को आदिवासी बनाए जाने की मांग की है या उसका समर्थन किया है। जबकि दूसरी ओर देखें, जो आदिवासी संगठन है, उसके जो इंटेलेक्चुअल हैं, वे आपके इस दावे से सहमत नजर नहीं आते हैं। वे कहते हैं कि जो कुर्मी समुदाय है, वह जो पैमाना है किसी को आदिवासी फिट करने का, पहचान करने का, उस पैमाने पे वो फिट नहीं है। ना तो उनमें हंटिंग की प्रवृत्ति है, न गैदरिंग की प्रवृत्ति है, और न ही एक खास लिमिटेड एरिया में उनका कोई बसावट है, न उनकी कोई अपनी बोली है, न अपना कोई भाषा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत स्पष्ट है। अभी का जो डीएनए टेस्ट अभी जो पिछले दिनों मीडिया में सुनने को जो मिला है कि कुर्मी ये जो जाति है, ये छोटा नागपुर पठार में सबसे पुरानी जाति है। उसके बाद ही और लोग यहाँ आए हुए हैं। आप शुरू कीजिए बगोदर से और जीटी रोड से, वहां से लेते हुए आप चले जाइए खड़गपुर तक। ये जो छोटा नागपुर पठार है, मतलब वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, आज यदि देखा जाए जितने भी जाति हैं यहाँ पर, एक एक जाति को अलग अलग कर दीजिए, उसमें सबसे ज्यादा कुर्मी जाति है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे 32-33 जातियों को मिला करके जो आदिवासी एसटी लिस्ट में डाला गया है, ये आपका करीब 2011 की जनगणना के मुताबिक 22% हैं।
और हम लोग अकेले में कुर्मी जाति करीब करीब 18 से 20% के लगभग माना जाता है। और जहां तक जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ हमारा देश का, उसके पूर्व में हम आदिवासी रहे हैं। हमारी मान्यता आदिवासी थी। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पूर्वज वो एब्रोजिनल ट्राइब उन्हें कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद जो हमारी जन्म हुई, अब सरकार ने हम लोग को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया गया। अब ओबीसी लिस्ट में क्यों डाला, ये तो हम लोग के साथ राजनीति हुई 1950 के दशक में। और उसके पूर्व में चाहे आप रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके पहले उसके बाद आप हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट गजेटियर देखिए, मानभूम डिस्ट्रिक्ट, धनबाद डिस्ट्रिक्ट। और हमारा पटना हाईकोर्ट का 3 जजमेंट है, एक 1925 का, एक 1941 का और एक 1963 का। और उसके साथ साथ 1913 का एक नोटिफिकेशन है और उसके साथ साथ आपका 1931 का एक नोटिफिकेशन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कुर्मी जाति को ट्राइब कहा गया है, एबोरिजिनल ट्राइब कहा गया है। तो हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जो आइडेंटिटी है आदिवासी का, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इधर आप उसके बाद जब राजीव गांधी के समय में जब कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स बना था, झारखंड अलग राज्य के लिए, तो उसमें भी कुर्मी जाति को गैर सरकारी आदिवासी कहा गया है। और अभी 2004 के हाल के दिनों में एक जजमेंट आया है, उसमें भी हम लोगों को ये कहा गया है कि बिहार के कुर्मी और इधर झारखंड के कुर्मी में उनकी परंपराएं, पर्व त्योहार, रीति रिवाज ये बहुत अलग अलग है। तो कुर्मी यहाँ के आदिवासी हैं। और जो लोग विरोध करते हैं ना, वो जानबूझ करके उनको विरोध करना है, तो अब उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इनमें हंटिंग है न हंटिंग का वो जमाना। आज कोई हंटिंग आदिवासी में भी जो आज क्या संथाल मुंडा हो रहा, कौन हंटिंग करने जाता है। आज तो शहर में बस गए हैं लोग, गांव में बस गए हैं। वो जमाना था हम भी हंटिंग करते थे। बिना हंटिंग का हम लोग ये जंगल झाड़ साफ करके जो इतने कुर्मी गांव आज बस गए हैं। आज छोटा नागपुर पठार में सबसे ज्यादा हमारा गांव है। उत्तरी छोटा नागपुर तो पूरी कुर्मी अंचल है। फिर हम लोग ये आपका कोल्हान हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर हो, हम सब जगह हमारी आबादी है। कहीं ऐसी हमारी आबादी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। उनका एक तर्क यह भी है कि यदि कुर्मी जाति आदिवासी होता तो जिस तरह से खुटकटी का अधिकार मिला मुंडा समुदाय को, कोल्हान में आदिवासी समुदाय को दूसरे अधिकार मिले, वैसा ही अधिकार कुर्मी जाति को भी मिलता। हमारा था, लेकिन हमको इन लोग ओबीसी में डालने के बाद तो हमारा सारा कटौती हो गया ना। फिर हमारा मिलेगा कहां पे, मिलना चाहिए था। दूसरा तर्क उनका है कि जो कुर्मी समुदाय है उसकी संस्कृति तो हिंदुओं से मिलती है, जबकि आदिवासी संस्कृति में सरना की पूजा होती है, मड़ई की पूजा होती है। हाँ, आज कुछ आदिवासी कुर्मी जाति के लोग मड़ई उड़ाई गाड़ने लगे हैं और यहाँ के आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज में शामिल होने लगे हैं। पहले यह प्रवृत्ति नहीं, उन लोग को उतना अक्ल नहीं है, उन लोग को शायद पता नहीं है। अब बहुत से जो लोग हैं ना, जो नेता लोग हैं, उन लोग को जानना चाहिए। हमारा कुर्मी लोगों का जो शादी ब्याह का जो प्रचलन है,
जो नियम है, जो परंपरा है, वो लड़का का सबसे पहले आम गाछ के साथ होगा, अच्छा, और लड़की का महुआ गाछ के साथ होगा, तभी जाकर के लड़का लड़की का शादी होगा। ऐसा नहीं है। और मड़ई जो हम लोग छमड़ा बोलते हैं ना, ऊपर से जो ये बनाया जाता है, उसमें मुर्गा पूजा भी होगा और बकरा पूजा भी, जिसको जैसा ताकत है उस हिसाब से उन लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हमारा टोटल, और हमारा हर गांव में आपको जहरा मिलेगा। जहरा जो होता है ना, जहर थान जिसको बोलते हैं, तो वहां बिना पूजा किए हमारा खेती बाड़ी शुरू नहीं होता है। तो वे कहते हैं कि तो अब ये लोग शुरू किए। नहीं, वो लोग को आता पता ही नहीं है, तो क्या कीजिएगा। हम लोग अभी कहाँ शुरू होगा, मेरा बाप दादा के जमाने से चले आ रहा है, वो जहरा स्थान से कहाँ से आ गया। अच्छा, लोकुर कमेटी के बार बार जिक्र होता है। नहीं, लोकुर कमेटी हमारे यहाँ लागू हो गई नहीं। अच्छा, हमारा यहाँ लागू होने का सवाल ही नहीं है, ताकि हम ट्राइब रह चुके हैं ना। हमारा ऊपर डाल्टन का लिखा हुआ है, WG लेसी का लिखा हुआ है, अंग्रेज के उस समय 1895 में द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल जो किताब है, आप उसमें स्पष्ट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट है कुर्मी ट्राइब है, हमारा गोत्र होता है। हमारा कोई ब्राह्मण संस्कृति से हमारा कहीं झारखंड का गोत्र नहीं है। कुर्मी समुदाय की जो पूजा होती है, उसके शादी ब्याह होते हैं, उसमें ब्राह्मणों की भूमिका नहीं होती। नहीं, अभी ये सब देखा देखी तो आदिवासी लोग भी कर रहे हैं। आजकल है ना, ये लोग भी करते हैं, जो शहर के अगल बगल है, थोड़ा सा पढ़े लिख गए हैं। आर्य संस्कृति का जो संक्रमण है कुर्मी जाति में भी हुआ है। नहीं, इधर बहुत कम, नहीं के बराबर है। मैं संक्रमण की बात कर रहा हूँ। नहीं, संक्रमण थोड़ा बहुत तो देखिए, आप भारतवर्ष में है तो एक दूसरे का जो संस्कृति है वो होता, नकल हो गई उसमें। आप हमारा भी जो बिहार से लोग आए, उन लोग भी कुछ चीज को अडॉप्ट किया, और इधर के भी लोग कुछ उनका भी अडॉप्ट हुआ है। संस्कृति का आदान नहीं हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम बेसिकली, मेरी आधार आदिवासी है, और मैंने बता दिया ना कि मेरा जितने भी पुराने कागजात हैं, जिसको खतियान बोलते हैं ना, खतियान बताता है कि तुम्हारा ये जमीन है, तो उसी तरह मेरा खतियान बताता है कि तुम ट्राइब है। अच्छा, आप तो इंसाइक्लोपीडिया है झारखंड के मामले में। एक नए उभरते हुए नेता हैं, काफी तेज तर्रार हैं, चीजों को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शायद आप जैसे लोगों को उनके लिए मार्गदर्शन की भी जरूरत है। उन्होंने एक शब्द कहा, मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम की। उन्होंने एग्रीकल्चर ट्राइब्स की मांग की है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, एग्रीकल्चर ट्राइब बोलना तो गलत है। ये अभी हमारे जो एंसेस्टर्स रहे, पूर्वज लोग रहे, जो भी लोग लड़ते हुए आ रहे हैं, या हमारी जो कागजात में ब्रिटिश काल से जो गेजेटियर्स वगैरह में है, वहां से हम तो इधर उधर डिगना नहीं चाहते हैं, है ना। और हमारी जो पहचान है वही होगी। अब उस पहचान में हम उसको कोई एग्रीकल्चर बोल देगा। अब जैसे आसाम में, वो आसाम में जो लोग भी वहाँ संथाल, मुंडा हो, उरांव, कुर्मी सब वहाँ रहते हैं, जो चाय बागान में गए हैं आज से 200-250 साल पहले, जो अंग्रेजों ने ले गया, अब उनकी मान्यता वहां पर टी ट्राइब है। अब वो उसका यदि नकल करके यहाँ यदि कोई भी कह दे कि एग्रीकल्चर ट्राइब है या कोई दूसरा ट्राइब है, तो ये क्या कहते हैं, ये इसको हम लोग नकारते हैं, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। जो हमारी लड़ाई है ट्राइब का, वही होना चाहिए। एक और विवाद आता है रघुनाथ महतो का। आपकी जो किताब है शायद समर गाथा, झारखंड की समर गाथा, उसमें भी उनका जिक्र है, जहां तक मेरी जानकारी है। पर जो भूमिज लोग हैं वे दावा करते हैं कि वो तो सिंह है, रघुनाथ सिंह है। अच्छा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों अलग अलग आदमी है, दोनों का समय भी अलग अलग है ना।
अब रघुनाथ महतो जो था, रघुनाथ महतो जिसको चुवाड़ विद्रोह बोला जाता है, अंग्रेजों ने जिसको चुवाड़ बोला गया, उनके आंदोलन जब होने लगी तो बंगाल के लोगों ने उसको बंगला में चुवाड़ बोल दिया। वहां के जो जमींदार लोग हैं, रघुनाथ महतो के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, अब उसमें देखिए रघुनाथ महतो पर हमारी सिर्फ एक किताब नहीं है। अब देखिए ये एक धवल पटेल की किताब है ना, भारत में जनजातीय क्रांतिवीर। हाँ, अब ये भारत सरकार के कई मंत्रियों ने उसको अपनी अपनी मंतव्य दिया है। अब इसमें देखिए ये देखिए रघुनाथ महतो है ना, ये रघुनाथ महतो का जिक्र है। उसके बाद झारखंड के वीर शहीद डॉक्टर विनय कुमार पांडे, इसकी किताब में भी है रघुनाथ महतो का। ये एक नजोरे पुरुलिया बंगला में है, इसमें भी यहाँ रघुनाथ महतो, गंगा नारायण सिंह, बुली महतो, इन लोग का भी नाम है यहाँ, है ना। और उसके बाद झारखंड के 50 क्रांतिकारी संजय कृष्ण एक पत्रकार हैं, इन्होंने भी लिखा है। यहाँ भी रघुनाथ महतो के बारे में है। ये आपका दिखा रहा हूँ, ये भी है। तो और साथ में रघुनाथ सिंह की जो बात है ना, रघुनाथ सिंह एक किताब है, देखिए दी भूमिज रिवोल्ट 1832-33, और रघुनाथ महतो का देख लीजिए 1700, इसको निकालिए 140, ये 1768 परिणाम स्वरूप 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में कुर्मी समाज ने पहला विद्रोह आरंभ कर दिया, जिसके बारे में कंपनी शासन ने सपने में भी नहीं सोचा था। कारण यह था कि अंग्रेजों ने 1764 में ही बक्सर का युद्ध जीता था। तो ये पूरी यहाँ 1769 है ना, हाँ 1769, वो 1769 की बात है। अच्छा अच्छा। और ये जो भूमिज रिवोल्ट जो 1832-33 में हुआ, गंगा नारायण सिंह के, तो जगदीश चंद्र झा पटना के, उन्होंने एक किताब लिखा, उसमें बहुत स्पष्ट है। यहाँ रघुनाथ का आपका 53 यहाँ देखिए, गंगा नारायण हैड डाइड इन एक्शन, रघुनाथ सिंह ऑफ डामपड़ा घाटशिला में वाज हैंग्ड, एंड एज वर प्रताप सिंह ऑफ पुरसूल, बलाईपातर, जिरपालाया, ये सब नाम है, कवि राम सरदार एंड किशन सिंह, 4 others were imprisoned for life। ये लोग को आजीवन। तो कहने का मतलब है, तो मेरा कहना है कि ये 1832-33 का मामला है रघुनाथ सिंह, और ये है 1769 से 1778। दोनों के बीच में करीबन 60-70 वर्ष का अंतर है। हाँ, अंतर है। दोनों दो व्यक्ति थे। हाँ, 2 व्यक्ति थे। और मिस्टेकन किया जा रहा है कि रघुनाथ सिंह को, यहाँ अहम की बात हो गई ना लोगों में कि हम हैं कि तुम हैं। जो इतिहास तो बता रहा है ना। और मैं हाल के दिनों में देखूं तो हेमंत सोरेन चमरा लिंडा गए थे रघुनाथ महतो के समाधि स्थल पर, है ना। तो वे तो रघुनाथ मुर्मू एक रघुनाथ सिंह के समाधि स्थल पर गए नहीं। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं सरकार आपके दावे को तो स्वीकार करती नजर आ रही है। मैंने 21 तारीख था, परसों रोज ना, कौन दिन था,
परसों रोज रघुनाथ महतो का जन्मदिन था। तो मैं तो देख रहा हूँ कि झारखंड के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबों ने उनके जन्म जयंती पर उनको नमन किया है। और बंगाल के भी कौन क्या वो अधिकारी हैं बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी, उनका भी मैंने फेसबुक में देखा, वो भी रघुनाथ महतो को नमन किया है। तो और प्राय मैक्सिमम राजनीति में रहने वाले तो उन्होंने किया है, तो उनकी तो मान्यता है तब ना, वो उसको मान रहे हैं। लेकिन रघुनाथ सिंह के बारे तो आज तक कोई कहीं भी इस तरह की बात तो ट्राइबल इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि शैलेंद्र महतो चीजों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अरे तोड़ मरोड़ कैसे रहेंगे, जो चीज है देश में आधार जो है वही ना होगा। तोड़ मरोड़ करने से क्या होगा, तोड़ मरोड़ तो होता नहीं है। तो आप इस दावे पे अडिग हैं कि कुर्मी जाति जो है आदिवासी है और रघुनाथ महतो जो है वो महतो है। रघुनाथ महतो तो महतो ही है, वो तो ये तो लिखा है, ये लोग सब नहीं दिख रहे हैं। नहीं, वो तो आपके सिवा दूसरे किताबों का भी आपने रेफरेंस दिया, वो सामने मेरे पढ़े हुए हैं जिसमें उनको महतो स्वीकार किया गया है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुर्मी मूवमेंट अब किस दिशा में बढ़ने वाली है? कुर्मी दिशा तो देखिए जब आंदोलन छिड़ी हुई है, झारखंड आंदोलन, झारखंड राज्य बनने में भी बहुत समय लगा। समय बलवान है, लड़ते लड़ते हो ही जाएगा। झारखंड होगा ऐसा भी हम लोग नहीं सोचा था, लेकिन समय ने बना दिया। नहीं, आप तो दिशा गुरु के काफी करीब रहे हैं। हेमंत सोरेन भी शायद कई अवसरों पे आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और दावा किया जाता है कि दिशुम गुरु ने उस मूवमेंट के दौरान कुर्मी समुदाय से वादा किया था कि जैसे ही झारखंड का गठन होगा कुर्मी समुदाय जाति को, जनजाति को उसका आदिवासी का दर्जा दे दिया जाए। नहीं देखिए, उस समय तो मैं भी महासचिव था, 1989 का बात है। थर्ड महाधिवेशन था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसी में ही प्रस्ताव पारित लिया गया था कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। तो फिर आज तो पार्टी का प्रस्ताव है, तो फिर तो हेमंत सोरेन उस दावे को से थोड़ा मुकरते नजर आते हैं। मुकरते ने वो साइन किया है, तो ये 42 MLA आपका 2018 में जो रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री को 42 MLA से साइन करके जो दिया गया कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, तो उसमें हेमंत का 1 नंबर में साइन है। वो तो विपक्ष के नेता थे, तो विपक्ष में थे तब में साइन है, सत्ता पक्ष में आए तब उनकी जो आप देखा जाए, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, अर्जुन मुंडा के बारे में भी दावा किया जाता है कि वे कुर्मी को आदिवासी के रूप में स्वीकार करने को शायद तैयार नहीं है। अब वो तो किसी पद में नहीं है, अब उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। अभी तो जब पद में थे तो उन्होंने नहीं किया, और जिसका खमियाजा उनको अभी भुगतना पड़ रहा है। मौजूदा जो राजनीतिक हालात है, हेमंत सोरेन की सरकार थंपिंग मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई है। निश्चित रूप से यदि थंपिंग मेजोरिटी मिली है तो सिर्फ आदिवासी समुदाय का वोट तो नहीं होगा, गैर आदिवासी समुदाय ने भी उसे अपना वोट दिया होगा। तो आज की सरकार की जो दिशा है या दशा है, और जिस तरह मूवमेंट हम होते देख रहे हैं, पेशा एक्ट को लेकर एक अलग मूवमेंट है, सीरम टोली विवाद को लेकर अलग मूवमेंट है, लैंड बैंक जो रघुवर दास के जमाने में बनाया गया था उसको खत्म करने को लेकर भी एक अलग मूवमेंट होता दिख रहा है। कई तरह के आदिवासी समुदाय के बीच में कई तरह के मूवमेंट होते नजर। एक चीज बता रहा हूँ, 2004 में जब अर्जुन मुंडा CM था तो उन्होंने कुर्मी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए उन्होंने ही भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। ये तो वहां लंबित था, लेकिन रघुवर दास जैसे ही आपका चीफ मिनिस्टर बना, उन्होंने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया। और रघुवर दास ने खास करके कुर्मी जाति को, जो यहाँ एनेक्सर 1 था ना,
उसमें भी फिर उनका बनिया जाति को डाल करके, वो तो एनेक्सर 1 में थे नहीं, तो इस तरह से उन्होंने कुर्मी जाति को बहुत, उनकी जो अधिकार की बात थी उसमें उन्होंने इंटरफेयर करके उसको तहस नहस किया। उनके आज कुर्मी जाति को नौकरी चाकरी आज कहाँ मिल रहा है, नहीं के बराबर है। आज वो मिलना चाहिए था, जब एनेक्सर 1 में कुर्मी जाति था तो उसको थोड़ा सा मिलता था, लेकिन वो भी खत्म कर दिया इन लोग। और जैसे जैसे अब भाजपा भी देख रही है, अब भाजपा क्या देख रही है, आज 21 सीट में आ गया है ना। तो ये तो लोकतंत्र है। आप यदि जनता के उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतरेंगे तो क्या होगा, आपको सिर्फ वोट देगा और आप उनके अधिकारों को आप लात मारिएगा, इधर उधर कर दीजिएगा, तो जनता भी तो सोचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर इस अवस्था में जब 72 कहीं पार कर रहे हैं आप, हमारी दुआ होगी कि आप लंबी आयु जिए, स्वस्थ रहें। नहीं, ठीक ठीक ठीक।